अनोखी तरह की लव स्टोरी छोटे पर्दे पे आने वाली कितनी अनोखी होगी राम कपूर और प्रिया की लव स्टोरी। बहुत रियलिस्टिक है। आई फील काफ़ी लोग इस देश में रिलेट कर पाएंगे इस कहानी को, एंड हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड हैं अबाउट दिस स्टोरी। तो आप बताइए कि किस तरह का किरदार होगा और क्या होगा। बेसिकली दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, अपनी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। एक है जो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल कंटेंटेड है, एट पीस है। एक है जो जुटा हुआ है दूसरों को खुश करने में, अपने बिजनेस में, और एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, और फिर उस सिचुएशन में क्या होता है और कैसे वो डिस्कवर करते हैं ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को। बस यही कहानी है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक लव स्टोरी। आई वुड कॉल इट अ लव स्टोरी। या तो एब्सोल्युटली। बहुत से लोग हैं, बहुत से 40 ईयर्स ओल्ड होंगे और बहुत सी 33 ईयर्स ओल्ड होंगी लड़कियां जो ऐसे सिचुएशन से आइडेंटिफाई करेंगी। और आई होप कि इस शो के ज़रिए जिन लोगों ने ये मान लिया है कि अब क्या शादी होगी और अब क्या प्यार होगा, उनकी ज़िंदगी में फिर से कुछ उम्मीद की किरणें हैं। हाँ, ये लव स्टोरी इसलिए भी खास है कि शादी के बाद प्यार होता है और शी इज़ डाई हार्ट रोमांटिक और आप पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व शख्स का किरदार निभाने वाले हैं। शादी के बाद जो प्यार होता है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कुछ दोनों। ये हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, अरेंज मैरिजेस एंड मियाँ बीवी शादी के बाद एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, एंड ये कहानी बिल्कुल वैसी है। दो लोग जो भूल गए थे अपनी पर्सनल ज़िंदगी, और अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बट जैसे कि कहते हैं लव कैन हैपन एट एनी टाइम। तो बस it's about those two people who will get a lot of surprises along the way. Yeah, it's basically their journey together, and through that they're discovering each other, they're getting to know each other, and eventually how they first start respecting, and there's lots more. I mean, there are different levels and different steps to the whole thing, which I'm sure जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी और तभी उसका मज़ा भी आएगा, इसलिए सब कुछ बताना। हाँ, बिल्कुल। टेलीविजन इंडस्ट्री में आप दोनों बहुत वेटरन हैं, आपकी अलग फ़ैन फॉलोइंग है और आपकी अलग फ़ैन फॉलोइंग, बहुत अनयूजुअल सी पेयरिंग दर्शकों को, काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहेगा दर्शकों के लिए, क्योंकि आप दोनों की एक खास इमेज है टेलीविज़न में। तो आप दोनों का साथ में आना बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगता आप दोनों को, कि दर्शकों को थोड़ा सा शॉकिंग भी लग सकता है, सरप्राइजिंग भी लग सकता है। नहीं, इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पेयरिंग। जिस तरीके से ये दोनों कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, इट्स वेरी गुड कास्टिंग, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि इट्स गोइंग टू बी विद हर। तो आई डोंट थिंक सरप्राइजिंग होगा, आई थिंक इंटरेस्टिंग एंड होगा। हाँ, और दूसरी बात कि एवरी टाइम एकता कुछ कंसीव करती हैं, शायद विजन उसको, मतलब आगे का पता नहीं कैसे कुछ सोच के कुछ पता चल जाता है। और बहुत टाइम से उसे ये था कि आई हैव टू डू दिस शो, एंड इट वाज कॉल्ड द राम साक्षी शो। शी वाज वेरी श्योर, एंड गोइंग बाय हर रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि अगर वो कन्विंस थी, वो श्योर थी, तो डेफिनेटली देयर इज नथिंग ऑड अबाउट दिस पेयरिंग। एब्सोल्युटली। आप दोनों की केमिस्ट्री प्रोमो से ही बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत तारीफ भी हो रही है, इसकी चर्चा अभी से होने लगी है। एकता कपूर ने आप दोनों को ही ध्यान में रखकर ये शो कंसीव कर रहा है। आप दोनों ही ध्यान में थे जब ये स्टोरी बनाई, तो इस बारे में क्या कहा जाए कि स्पेशली आप दोनों के लिए रोल लिखा गया है। I think, I mean, both of us will take it as a huge compliment, and it's very humbling at the same time, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जहाँ रोज़ कितने सीरियल्स बनते हैं, कितना सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होता है, ऐसे में एक्टर्स को ध्यान में रख के कुछ किया जाए। तो लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है इस शो के ज़रिए, और डेफिनेटली आई थिंक एकता डेफिनेटली इसका आंसर ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगी, बट क्या पता क्या सोचा। नहीं, like she said, we are very lucky and we know that. और I think हम लोग जितना दे सकते हैं शो को हम देंगे, बिकॉज
we know how lucky we are and we want to give as much back to the show as we can. जीतू सर ने आप पे कमेंट किया कि आपका वो शो देखते नहीं थे, एक शो के बारे में बात कर रहे थे और आपके वेट की वजह से उनको कुछ इश्यूज थे, तो वो आप कुछ ताने मार रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके अभी वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और पहले वो आपको थोड़ा सा उस नज़र से देखते थे? खुशी हो रही थी मेरे को बिकॉज द थिंग इज पहले काफ़ी सालों से वो कहते थे यू शुड गेट फिटर, यू शुड गेट फिटर, लेकिन रिसेंटली उनका फ़ोन आया मुझे सुबह सुबह एंड ही प्रेज मी अ लॉट फॉर द प्रोमोज एंड ही सेड ये कैरेक्टर तुझे बहुत सूट कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम आई वांट टू टेल यू कि अब तू चेंज मत कर अपने आप को, एंड दैट मेड मी फील वेरी नाइस बिकॉज जीतू जी से कुछ भी अगर कॉम्प्लीमेंट मिले आई फील वेरी गुड। तो जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे। क्योंकि पीसीबी आज बहुत अनयूजुअल तरीके से रखी गई थी, कॉन्वर्जेशनल था पूरा, आप कुछ पढ़ रहे थे, आप कुछ पढ़ रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो हमें ये बताइए कि इतना अनयूजुअल सा आप लोगों ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, इतना अनयूजुअल सा कभी हमने देखा नहीं, हमने भी वी वर ऑल्सो सरप्राइज, और बार बार आप ताजमहल ताजमहल कह रहे थे, तो कितना सिग्निफिकेंट होगा ताजमहल आपकी स्टोरी में, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? I don't think ज़्यादा significant है, it's just Actually, that the whole idea was कि प्यार के लिए it's a symbol of love, और किन्हीं दो लोगों के बीच की खूबसूरत प्रेम कहानी का एक वो जैसे कहते हैं सिंबल है। और आप अगर ताजमहल कहते हैं तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है प्यार, एंड यूनिवर्सली ताजमहल को से एसोसिएट किया जाता है। तो ये शो जो कि इसी बारे में है, मतलब प्यार के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है, तो आई थिंक व्हाट कुड बी बेटर देन ताजमहल, एंड आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स व्हाई वी आर हियर टुडे, टू सेलिब्रेट लव।